ओके फाइन स्टार्ट बट पूरा गूंजता है आवाज ओके तो आज हम लोग सेकंड बैच आवर में जाएंगे। बैच आवर मतलब समझ में आ रहा है? बैच आवर मतलब जैसे आवर मतलब 1 घंटे का होता है, बैच आवर मतलब हमारा जो बैच है 1.5 घंटे का है, तो एक बैच का 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे का। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, ठीक। तो पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। थोड़ा सा अगर हम लोग इस एंगल से पढ़ें या जाने कि हमारी बॉडी को ही खुद देख लेते हैं। हमारी बॉडी में हमको जो दिखता है वो हार्डवेयर है, जो भी दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो मतलब ये हाथ वगैरह जो है वो हमारा हार्डवेयर है, लेकिन खून वगैरह जो है तो सॉफ्टवेयर नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि काटेंगे तो भी दिखेगा वो। जो दिखता है वो जैसे हड्डी वगैरह हो गया या अंदर का पुर्जे वगैरह हो गया, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है जो दिखता ही नहीं है, जैसे हाँ ठीक है। एक तरफ का आप सही बोले तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपकी याददाश्त दिखाइए, दिखा सकते हैं, उसका फीलिंग करा सकते हैं कि फील करवा दें, कोई बात नहीं, दिखाइए मत। हवा तो फीलिंग कर सकते हैं ना, तो अपने याददाश्त को जरा फीलिंग करवाइए। तो बचपन में आप कैसे थे जरा सोच कर मुझे दिखाइए। तो आप मुझे दिखा सकते हो क्या? वो आप सोच सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। तो या मान लीजिए कि जैसे वो मच्छर बैठा हमने मारा, तो वो जो किसने बोला दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ क्या है? दिमाग में बोला तो प्रूफ दिखा सकते हैं क्या? दिमाग में बोला मच्छर मारो, हमने मार दिया, दिखा सकते हैं क्या? आपकी जो मानसिकता है वो दिखा सकते हैं क्या? आपकी खुशी है, आप दुखी हो, या कोई भी आपका जो फीलिंग है दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते ना। सॉफ्टवेयर दिखा नहीं सकते, ठीक है। हार्डवेयर दिखा सकते हैं कि ब्रेन कहाँ पे है, तो ब्रेन को खोल देंगे तो वहाँ पर एक अजीब टाइप का दिखने वाला कुछ निकलेगा, तो ब्रेन है, वो हार्डवेयर है। लेकिन जो सोच है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ये फर्क है कि हार्डवेयर जो दिखता है और सॉफ्टवेयर वो है जो नहीं दिखता है, फीलिंग भी नहीं करा सकते कि फील कराएंगे कैसे है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जैसे हम जाने कि बनाया कौन? हम ही बनाए, हम ही बनाए ना, यानी कि इसकी सोच को भी हम ही बनाते हैं कि वो क्या सोचे। हम बोलते हैं 2 और 2 4 जोड़ो, सामने वाला क्या करता है? अगर बात सॉरी ऐसा बोलते हैं 2 और 2 को जोड़ो, तो सामने वाला क्या करेगा? क्या जवाब देगा? पक्का जोड़ने के लिए बोले भैया 2 और 2 जोड़ दिए, हो सकता है, लेकिन इसको 4 करना 22 नहीं करना। कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? हम ही बता के देंगे इसको करना क्या है। ऐसा दोगे तो क्या करना है। और मैं अगर मान लीजिए मैंने ऐसा बता कि ये वाला एंड दे दिए, ऐसा होगा तो 22 डालना, ये वाला डालो तो 22 डालना, ये वाला डालो तो 4 डालना। ये कौन बताता है? हम ही इसको बताते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें वो क्या सोचेगा, उसका क्या फीलिंग है, दुखी है कि उत्फुल्लित है, जो भी है, कि हम आपको बता कर देते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर हम लोग बना के देते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर क्या है? थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हार्डवेयर को काम करने की उसकी जरूरत 100% है, उसके बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारी धमनियों में जो खून बहता है, कोई ना कोई तो बोलता है कि जाकर बहे, नहीं तो बंद हो जाएगा, नहीं बहता, मैं बता क्या कर लेगा तू। कोई ना कोई तो बोलता है कि नहीं पंपिंग होता है, जा। वो एक इंस्ट्रक्शन होती है जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में दिया जाता है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो भले दिमाग में नहीं होगा, हार्ट में होगा, उसका काम है, ठीक है। वो दिल धड़कने वाला बात होता है ना, वो बॉयफ्रेंड से नहीं होता है, दिल का काम ही तो धड़कना, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो भी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब थोड़ा सा आइडिया आ गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है।
होता है सॉफ्टवेयर जो वो दिखाए वाले पर काम करवाता है। जब आप चलते हैं ध्यान रखना, एक पैर चलता है, पीछे वाला पैर अपने आप सामने, अपने आप नहीं होता, कोई उसको इंस्ट्रक्शन देगा बढ़ा। उससे पहले आपको ना, जैसे चलने से पहले आपको ये पैर बढ़ाने से पहले आपको ये पूरा लोड इसमें डालना पड़ेगा, तभी ये उठेगा, नहीं तो उठेगा भी नहीं। विश्वास नहीं होता, दीवार की तरफ सट जाना, ऐसे खड़ा हो जाना, अब दूसरा पैर उठाने की कोशिश करना, नहीं उठेगा, कुछ करके देखिए, करके देखना, मजाक नहीं है, सच में करके देखना। जब एकदम सटना पड़ेगा, ऐसा सट जाइए, मैं जब दिखाता हूँ आप भी देखो, हिचकिचाओ मत, हिचकिचाने से कुछ नहीं होता, पूरा सटो दीवार में, पैर को भी सटाओ, खुद भी सटो, पैर भी सटाओ, खुद भी सटो, हाथ छोड़ो, अब ये वाला पैर हटा, दूसरा पैर तो खाली हटा के दिखा, हटता है, समझ में आया ना? मतलब कि हमको एक तरफ का पहले उल्टे तरफ झुकाना पड़ता है, तब दूसरा पैर उठेगा। अब झुकाने के लिए यहाँ पर आपका दीवार आ गया था, नहीं है तो हमको झुकने के लिए कोई ना कोई तो बताता होगा। तो हमारे हर चीज का प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर द्वारा, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास में इनबिल्ट है, और कंप्यूटर में वही चीज हम लोग उसको सिखा देते हैं कि आप पहले झुकिए, फिर दूसरा पैर को आगे बढ़ाइए, वहां तक गया जहां तक आपको जाना है। ये नहीं कि एक पैर दूसरा इतना भाग रहा है, दूसरा पैर छोटा भाग, ऐसा नहीं होता, कोई सामंजस्य में बढ़ता है, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं कि हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में दो पोर्शन होता है। हम अपने बॉडी की अगर कल्पना करते हैं ना, तो एक हार्डवेयर वो होता है जो बाहर से हमको दिखता है, हाथ पैर सर मुंह चेहरा बाल दिखता है, लेकिन जो हड्डी वगैरह है वो दिखता नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल हार्डवेयर। इसी तरह से कंप्यूटर में भी जो सामने से दिखता है, मॉनिटर है, ये सब एक्सटर्नल हार्डवेयर है, और जो अंदर है उसके हार्ड डिस्क है, रैम है, फिर हमारा प्रोसेसर्स हैं, ये सब हमको दिखता नहीं है, ये इंटरनल हार्डवेयर में आता है, ठीक। तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में समझिए। एक्सटर्नल हार्डवेयर वही है, एक बाहर का दिखता है, एक अंदर का दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर का हार्डवेयर को दो से बांट सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, फिर मैं बॉडी में जाता हूँ कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पुर्जे हैं जिनके बिना हमारा जिंदा रहना संभव नहीं, जैसे लंग्स, हार्ट, ब्रेन, लीवर, स्टोमक। लेकिन किसी का अगर एक हाथ नहीं है, जीता तो है, किसी एक पैर से अपाहिज है, जीता तो है, आंख से अंधा है, जीता तो है। लेकिन जीने अगर इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर वो हट जाए तो जीना बंद हो जाएगा। तो एक होता है एसेंशियल, कंप्यूटर की भाषा में बोले मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये जो पीसी है, सीपीयू और डब्बा, कंसोल, ठीक। ये इसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। मॉनिटर हटा दोगे क्या करोगे? कीबोर्ड नहीं है तो कैसे चलाओगे? वो डब्बा ही नहीं है तो चलाओगे कहाँ? ठीक। तो वो हो गया एसेंशियल। और एक होता है जो जिसको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं, उसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मतलब दिया, जरूरत की समय दिया हटा दें, जैसे प्रिंटर कहीं कनेक्टेड नहीं है, उसको हटा देंगे तो कंप्यूटर तो चलेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्कैनिंग होता है, तो स्कैनिंग जब स्कैनिंग करना हो लगा दिए, तो एक हो गया ऑक्सिलरी, दूसरा हो गया ऑक्सिलरी मतलब जो पेरिफेरल्स बोलते हैं उसको एडिशनल स्पीकर, गाना सुनने तो स्पीकर लगाए, सुनना बंद कर दिए, तो वो हो गया पेरिफेरल, ठीक है। एक होता है एसेंशियल। एसेंशियल में क्या क्या आता है? मॉनिटर, वो डब्बे को हम लोग बोलते हैं कंसोल, ठीक। कंसोल, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। यही चीज जो है ना, जो आप लोग टेढ़ा होकर के देख रहे हो, मैं धीरे धीरे आने वाले समय में ये चीज सामने आ जाएगा। फोटोग्राफर अपना प्रोजेक्टर के साथ में, वो जो प्रोजेक्टर जो लगाऊंगा वो भी पेरिफेरल होगा, एडिशनल लगाया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्डवेयर में कुछ सिस्टम्स होते हैं काटे का, जैसे कि इनपुट पहले हम लोग कुछ देते हैं। हम लोगों ने कल एग्जाम्पल दिया था
पहले चावल लाए, दाल लाए, ये सब लाए, ये इनपुट हुआ, कढ़ाई में चढ़ाए, पकाए, फिर परोस दिए। तो एक हो गया इनपुट, एक हो गया प्रोसेसिंग और एक हो गया आउटपुट। ठीक, तो वैसे ही आपका एक इनपुट रहेगा। ऐसे देख पा रहे हैं क्या? मैं आपको दिखाऊं, आप भी देख पा रहे हैं। ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट है। ठीक, अब देखिए इनपुट जो इसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं। इनपुट के अलग यूनिट होते हैं, आउटपुट के अलग यूनिट होते हैं, जो कंसोल होते हैं इसके अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आप देख पाएंगे बाद में है क्या? ठीक है, मुझको लिखने की जरूरत नहीं, इसमें काम करते हैं। तो जो सीपीयू यानी बीच में जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसमें तीन हिस्से होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक का तो जितना आप गुणा भाग करते हैं। दूसरा होता है लॉजिक, ठीक है, और तीसरा होता है मेमोरी। हमने जो खाना जो बनाए थे, कुछ खाना जो हमारे पास में चावल का एक डब्बा होता है उसमें तो चावल लेते हैं, फिर अगले दिन फिर उसमें चावल लेते हैं। दाल का एक अलग डब्बा होता है, बर्नी होता है, उसमें निकाल लेते हैं। ये छोटे छोटे बर्नी होता है, डब्बा होता है, ये मेमोरी है। हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ना पहले से भरी हुई है। जैसे हम कंप्यूटर में आपको ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जा तो रहा है। ठीक, वो जाकर जहाँ रह जाएगा वो है मेमोरी। ठीक, अब उसको जानकारी को लेकर सामने से आपको प्रकट करना, उसका कहीं काम पे लगाना, वो आपका प्रोसेसिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे? हमारे पास में जानकारी, जैसे अक्षर को जानते हैं, जब लिखते टाइम उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो जानकारी पहले से हमारे पास में है उसको ले करके हम लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी। ठीक, मेमोरी भी कई प्रकार के हैं, बताऊंगा। एक होता है अरिथमेटिक, मतलब इसमें हम लोग मेजर जो हमारा ये था ना, क्या बोलते उसको, मूलभूत जो कारण था, कल बताए थे कंप्यूटर क्यों बना था। सबसे पहला गणना। तो जो गणना करने वाला चीज़ें है ना, वो अरिथमेटिक पोर्शन जो है वो एक पोर्शन अलग होता है, इसके लिए अलग प्रोसेसर लगता है, अलग माइक्रो एक चिप लगता है। वैसे ही लॉजिक के लिए अलग चिप। लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये लॉजिक है ना। तो मैं लॉजिक क्या है? जैसे मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ये लॉजिक है। ठीक, मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए और फीस नहीं दी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लॉजिक है कि मैंने फीस नहीं दी इसलिए नहीं पढ़ाया। तो लॉजिक के बीच भी कारण होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे क्लास में 40 बच्चे हैं, जो बच्चे को 100 में 100 मिला है उसको आप एक्सीलेंट घोषित करो। हम लोगों ने लॉजिक लगाया, सबको एक्सीलेंट नहीं बोल रहे हैं, हमने पहले आपको टर्म्स लगाया कि आपने 100 में 100 में लाए हैं तभी आपको। ठीक, आप में जो 60% होगा उसी का इंटर्नशिप में जाओगे, कम से कम 60% आएगा तो आप इंटर्नशिप में जाओगे। लॉजिक लगा है, तो लॉजिक वो है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं लगता, इसमें कहीं गुना भागा नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने एक कुछ टुकड़े का इक्वेशन लगाया कि ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो वैसा। प्लस जैसे आप आए हो, आपको इसमें कल रिसिप्ट दिए, तो मेरे पास आपका पूरा डेटा है ना। तो डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में। वो जो मेमोरी का पार्ट है, वो मेमोरी में क्या है, सोचने के लिए हमको एक चीज़ दे दी है। ठीक, किसी का नाम बोलना, पूरा डिटेल में साफ में लिखना, अब पता चला तुम्हारा नाम पे तुम्हारा सरनेम जुड़ गया, गलत काम करना। उसमें कहीं गणित है क्या? उसमें लॉजिक है कि इसका नाम पे आपने इसका सरनेम में दोनों बात करना चाहिए, ये देखिए दूसरे का सरनेम वो नहीं हो सकता। तो वो अलग लॉजिक है, ये अलग लॉजिक है। ठीक है, तो लॉजिक मतलब जो गणित का नहीं होता लेकिन कंप्यूटर वो भी काम करता है, वो लॉजिक। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो हुआ है, ये लॉजिक से काम हो रहा है, इसमें कहीं गणित नहीं है। गणित हुआ है कि यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, तो उसको जूम करना है तो कितना जूम करना होगा, ये गणित में आ जाएगा। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग करते ना, जो भी आया खा जाओ,
सेव कर लो, मेमोरी में रख लो, उसमें कहाँ लगता है मोस्टली लॉजिक वाला काम। ठीक, इसमें मेमोरी होता है, मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे खाना हम लोगों ने जब अनपका खाना यानी चावल वगैरह जो है एक बर्नी में रखे, खाना बनाने के बाद में सीधा हम लोग कल्चर में मुंह में डालते हैं, कहीं अलग से निकाल कर रखते हैं, फिर जब खाना फिर परोसते हैं उसी में से। तो जहाँ पर रखते हैं वो भी छोटे छोटे मेमोरी है। कंप्यूटर की भाषा के साथ में पढ़ते हैं वो भी छोटे छोटे मेमोरी है, जहाँ पर हमने चावल को निकाल कर रखा, फिर यहाँ से लेकर देंगे एक पात्र में रखा, चावल रोटी बनाए तो एक हॉट पॉट में रखी, तो हॉट पॉट पे एक मेमोरी है। तो ऐसे बड़े आटे का मेमोरी है बड़ा वाला, और छोटे छोटे हमारे हॉट पॉट जैसे बड़े मेमोरी, छोटे मेमोरी बड़े मेमोरी मिलाकर हमारा रसोई घर बनता है। ठीक, अच्छा इसके बाद मेमोरी यूनिट हो गए, आउटपुट यूनिट अभी बताया, प्रिंटर वगैरह है, प्रिंटर है, स्कैनर है। ठीक है, इसके बाद कनेक्ट, जो कनेक्शन करने वाला है, ये कनेक्शन भी दो तरह के। एक कनेक्शन तो वो है जो ये तार वगैरह दिख रहा है, ये भी कनेक्शन है ना, और एक कनेक्शन अंदर है जो आपको भी दिख नहीं रहा, अंदर जाकर पता चलेगा वहाँ पर खून दौड़ रहे, कहीं पर तुम्हारा नर्वस सिस्टम दौड़ रहा है। नर्वस सिस्टम मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर मच्छर काटा तो दिमाग में कैसे पहुंचा, खून लेके जाता है क्या? नहीं, खून ले जाता है, यहाँ से वहाँ तक गया कैसे, ये कैसे पहुंचा? नर्व बोलते हैं उसको, नर्वस नर्व मतलब नर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं? नर्व, नर्व होता है ना, वो नर्व लेके जाते हैं, उसका बहन कनेक्टर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे छोटे पतला लाइन हम लोग देखेंगे, उसको जब उसको खोलेंगे तब देखेंगे। वैसे छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए बोर्ड होता है, अंदर एक बोर्ड है, यहाँ पर कहीं पर एक प्रोसेसर रखा है, एक कुछ चिप रखा है, ठीक है, एक कुछ स्लैब रखा हुआ है, इस तरह कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनमें ना ऐसे लाइन खींचे रहते हैं। बेसिकली लाइन खींचे हुए नहीं है, कुछ पतले 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 तार है, ठीक है, उसको हम बस बोलते हैं। ये बस जो अंदर रहते हैं, और जो बाहर के तार, जो मोटे मोटे तार दिखते हैं उसको केबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया केबल्स, और दूसरा हो गया बस। हम लोग देखेंगे ये जो है ना, जैसे सीपीयू के साथ मॉनिटर तार लगा हुआ है, जो बाहर तार दिखता है उसको केबल्स, और जो उसके अंदर मदरबोर्ड के साथ में जो लगा हुआ चिप में जो लगा हुआ तार उसको बस बोलेंगे। अरिथमेटिक पल्स मेमोरी के अंदर ये सब बस है। ठीक है, याद रहेगा वो बस, ये हाँ केबल्स। इनपुट पे डिवाइसेस जैसे माउस, जिससे हम लोग हमारे डेटा को अंदर डालते हैं। अंदर में क्या हो रहा है, माउस पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पहुंचता है कि मुझे इसको खोल कर दिखाओ, ये कुछ तो होता होगा। खोल कर दिखाने होगा आपको, माउस हिलता है क्या? माउस हिलने का पड़ता है, बिल्कुल वहां से कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है। अगर आता तो हिलता भी, अरे कुछ तो आया। जैसे हमारे फोन पर कोई कॉल आता तो हिलता है, वाइब्रेशन मोड पे हिलता है ना, उस पर कुछ आता है, तो जाता भी है आता भी है। माउस पर कुछ जाता है क्या? मतलब कुछ आता नहीं, सिर्फ जाता है। क्लिक किए चला जाएगा, राइट क्लिक किए चला जाएगा, घुमाए तो मूव करेगा, लेकिन उसमें कुछ आता नहीं, बस है। उसका अपना एक काम है। इनपुट डिवाइस मतलब वो सिर्फ अंदर भेजने का काम करता है। उसी प्रकार से कीबोर्ड मतलब जैसे आपका ए लिखा हुआ तो कीबोर्ड झंझनाने लगा, ए लिख दिया हमने, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उस पर डालने का, अंदर डालने का काम होता है। ठीक, जॉयस्टिक वाला हम लोगों ने कल बताया था, याद करो, फिर से बताता हूँ, एक बार याद करो जॉयस्टिक क्या होता है। वीडियो गेम्स खेली हो? एक बार होता है घुमाता है, ऐसा बच्चे लोग टीवी में चलता रहता है, ऐसे कभी इधर ऐसा उंगली पड़ता है, ये सब जॉयस्टिक गेम में रहता है। हाँ, कल जो फोटो दिखाया था वो भी जॉयस्टिक था, लेकिन थोड़ा पुरानी था। वो पुराने में एक ही गियर में चलता था, ठीक है, एक ही गियर में। और ये अभी क्या बहुत सारा स्विच आ गया, उंगली में खटाखट खटाखट करता रहता है, कैसे करता पता नहीं। बच्चे लोग बड़ा स्मार्ट होते हैं, तो एकदम उंगली एकदम घूमता रहता है, इधर घुमा उधर घुमा, तो ये पूरा जॉयस्टिक, ठीक है, जिसका काम है सिर्फ इधर उधर घुमाना, मूव करना। जैसे रिमोट में मान लो, रिमोट पर फ्लाइट चल रहा है, एक प्लेन चल रहा है, रिमोट वाला फ्लाइट, तो ऐसे घुमाते हैं,
आगे बढ़ाते हैं। कोई जो अपना ट्रेन चलता है या जो गाड़ी वाला लेता है, देखना हाथ में रिमोट है, वो क्या करता है, आगे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, से घुमाते हैं रिमोट से, वो अपने आप घूमता है। ये जो हाथ में इधर उधर घूमने वाला जो चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें आप इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं दे सकते। इसमें बताया गया दाहिने बाएं सामने आगे, बस इतना ही समझ, वो है जॉयस्टिक। ठीक। लाइट पेन को अगर हम देखें, मुझे नहीं पता कि आप लोग देखे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो फोटो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं कंप्यूटर में। हम लोग बनाने जाएंगे तो अजीबो टाइप का बन जाएगा, गोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि माउस से घुमाएंगे, गोल करेंगे तो माउस से गोल होगा नहीं। उनके लिए एक छोटा सा पेन आता है, कई फोन में भी रहता है, कोई को निकल टक 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 कौन से करते हैं ना, वो जो पेन उसको बोलते हैं लाइट पेन। उसमें जो भी देखना पीछे का तार लगा होता है, आप जो भी इसमें लिखेंगे ना, वो तार से, आप कहीं भी लिख रहे हैं ना, वो तार से जाकर सिस्टम में पहुंच जाएगा कि हमको वैसा ड्राइंग बनाना है। तो वो क्या बारीक चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कोई चित्र बनाते हैं, गोल बनाए, ये बनाए, तो जो बनाए वो उसमें बन जाएगा, इसमें अगर तार लगा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट पेन। ऑप्टिकल स्कैनर, जिस स्कैनर पे बात कर रहा था उसका एक्चुअल नाम है ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है। माइक्रोफोन से आप सुन भी सकते हैं, कैसे सुनेंगे माइक्रोफोन से? सुनो, जो माइक है उसे सुन भी सकते हैं क्या? माइक से नहीं, माइक से बोलते हैं, मतलब वो अंदर देता है कुछ नहीं, ठीक है। मॉडर्न का मतलब क्या जानते हैं क्या? कुछ भी आइडिया? मॉडर्न एक ऐसा होता है, मॉडर्न बात को मैं बता दूं, बाद में भूल जाऊँ ना भूलूँ, बिकॉज आपके चक्कर में नहीं आता। मॉडर्न 2 शब्दों से बनता है। एम एंड डी, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कभी आप ध्यान में आया हो कि नहीं, जैसे कि आपके साथ मेरी फ़ोन पे जब बात हो रही थी, तो मैं फ़ोन पे कुछ कहा, मैडम कैसी, तो क्या फ़ोन को हमारी भाषा समझ में आता है? हिंदी, इंग्लिश, फ़ोन को हमारी भाषा समझ में आता है? नहीं आता होगा। उसको क्या भाषा समझ में आता है? सिग्नल मिला कि नहीं मिला, उतना ही समझ में आता है, दूसरा भी समझ नहीं आता होगा। अच्छा, जब आप सुन रही हो उसका, तो आपने मैडम कैसी हो, मैं अच्छा हूँ सर, आपने जवाब दिया, यानी कि आपने सही सुना जो मैंने बताया। इसको कैसे पता कि मैं क्या बोला? मेरे मोबाइल को कैसे पता कि मैं बोला क्या बोला? प्लस ये मोबाइल से आपके मोबाइल में गया कैसे? इस मोबाइल से आपके मोबाइल तक मैसेज कैसे पहुंचा? क्या हमने जो बोला, मैं मैडम, ऐसे अक्षर पहुंचा, दिखता होगा? ऐसा नहीं पहुंचा। वहाँ पे ना चार्ज पार्टिकल्स पहुंचते हैं, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज मिलाकर पहुंचते हैं। हमारे फोन में एक कंपाइलर होता है, इसका काम होता है हमारी भाषा को उसकी भाषा में परिवर्तन करना, वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। फिर उसकी भाषा की जो चीज़ें हैं वो आपके फ़ोन तक पहुंचा। फिर आपके फ़ोन में कैटेगरी है जो उसकी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तन करना, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। एक मॉड्यूलेशन, एक डीमॉड्यूलेशन। हमारे फ़ोन में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर दोनों है। हमारी भाषा को उसकी भाषा में, उसकी भाषा को फिर आप हमारी भाषा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? मॉडर्न। ठीक, ये मॉडर्न का इस्तेमाल कब क्या हुआ था? जब से इंटरनेट आना चालू हुआ तब से मॉडर्न का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंटरनेट में ये भाषा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ा। मैं अपने भाषा में पहले बताऊँ, अभी कंप्यूटर मेरे पास में, मैं जो भाषा बोलता हूँ, ये जो भाषा है, आपस में हम लोग दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए एक मॉड्यूलेशन में इससे काम होता है। मॉड्यूलेट कर दी, मैं अपनी भाषा में, इसने अपनी भाषा में समझ ली, मॉड्यूलेशन। लेकिन जब ये वापस से हमारी भाषा को कन्वर्ट करेगा, उसको डीमॉड्यूलेशन होगा। तो इसी को ना मॉडर्न, ये हमारे चैप्टर में नहीं पढ़ता, जब भी जानकारी के मॉडर्न बार बार सुनेंगे कि मॉडर्न खराब है, तो मॉडर्न खराब है मतलब कंप्यूटर खराब नहीं है, उसका सिर्फ आवागमन नहीं होता। मॉडर्न खराब है तो अपना काम तो कर, बाद में जब कनेक्शन मिलेगा तो भेज देना,
तो बेवकूफ नहीं बना सकता मॉडल का नाम पर, इसलिए बता रहा हूँ मॉडल में होता है ये सिर्फ आपके जो स्टोर जो डेटा है उसको दूसरे जगह तक भेजने की, मतलब हमारा फोन अगर खराब है इसका मतलब ये थोड़ी आपको बोलना भूल गया, मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, बस ये बोलना मेरा बोलना आप तक नहीं पहुँच रहा है तो रिकॉर्ड कर ले, बाद में जब होगा तो भेज दे, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए मॉडल जो है ना इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, दो ही लिखे लेकिन और भी आता है। मॉनिटर है जो हमारे को आउटपुट दिखाया, इसमें हम लोग अंदर कुछ डाल तो नहीं सकते, ये सिर्फ देता है, ठीक। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास ऐसे मॉनिटर्स भी आ गए जो लेता भी है, टच स्क्रीन स्क्रीन में दिखता भी है और टच में वो लेता भी है, ठीक है। लेकिन जो भी है इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, हमको देता है। जैसे प्रिंटर, वो सिर्फ प्रिंट करता है, उसको बोलेंगे नहीं मेरे को तुम जो प्रिंट किया दूसरे का प्रिंट ले मेरे को लिखाओ, नहीं करेगा, उसके लिए आपको स्कैनर चाहिए दूसरे का प्रिंट हमारे कंप्यूटर में लाने के लिए, ठीक। जैसे आपने बताया तो माइक से लोग बोल सकते हैं, सुनने के लिए क्या करेंगे, स्पीकर लगाएंगे, डिवाइस स्पीकर से हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक। तो ये एक आउटपुट का जो मैं मिस कर गया, सीपीयू चिप, सीपीयू में ना ऐसे बहुत सारे चिप्स होते हैं, सीपीयू का मतलब ऐसा बहुत सारे चिप्स होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा डब्बा है, वो डब्बा नीचे दिखता है ना, तो डब्बे के अंदर में ऐसे चिप्स बहुत सारे होते हैं। कुछ चिप्स एक चिप से एक काम होता है, कुछ काम के लिए दो तीन चिप्स का इकट्ठा काम करना पड़ता है, मल्टीपल चिप्स होते हैं। इसमें जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैंने लॉजिक के बारे में समझाया, लॉजिक को समझो, लॉजिक जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे कंप्यूटर प्रोजेक्ट में। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में एक ही चीज़ का फर्क है, वह है लॉजिक। कैलकुलेटर लॉजिक नहीं समझता, कंप्यूटर लॉजिक समझता है, ठीक। कैलकुलेटर अरिथमेटिक वाला काम करता है, कैलकुलेटर भी करता है, कंप्यूटर भी करता है। एक कैलकुलेटर और कंप्यूटर में फर्क अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, लॉजिक, ठीक। इसमें कहीं भी कैलकुलेटर में हमारे स्कूल में जो बच्चे उसका नाम नहीं बता सकता, ठीक। हमारे बच्चे से कितना इनकम हो वो कैलकुलेटर में जोड़ देगा, अरिथमेटिक वाला काम कर देगा, लेकिन जो लॉजिक वाला काम वो करता है, ठीक। एक कैलकुलेटर और कंप्यूटर में सवाल एक जगह पर ना जहाँ पर इंटरव्यू जाकर पूछ लेते हैं, ठीक है। उनका फर्क ये होता है लॉजिक, ठीक। दूसरा है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कुछ ऐसे चिप होते हैं छोटे छोटे जिसमें ना कुछ रखा नहीं होता, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऐसा आएगा तो ऐसा कर देना, ऐसा आएगा तो ऐसा कर देना, ऐसा टाइप का कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें रहते हैं, ठीक है। कल जैसे मैंने आपको भेजा था हिंदी में मिला तो पढ़े थे आप, नहीं पढ़ने टाइम नहीं मिला होगा, हाँ ठीक है, थोड़ा जब होगा तब पढ़ लीजिएगा। उस प्रकार से मैं आपको ये भी दे दूँगा, इसमें ना मैं ओवर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें टेम्पोररी में कुछ आया, हम लोगों ने कुछ रखा, बात किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, छोड़ दिया। जैसे हमारा फोन जब जरूरत पड़ा तो हमने बात किया, फिर अलग से एक रजिस्टर की तरह काम, ठीक है। रजिस्टर मतलब कोई आया तो रजिस्टर वोट नहीं करते, उसको रजिस्टर बोलते हैं। कंट्रोल सेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, कंट्रोल में जैसे कि जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, तो एक बार पंप करने के बाद में कितना खून पास करेगा, आपको पता नहीं इसका पंप करता है, इससे फायदा क्या होता है, कैसे पंप करता है, क्यों पंप करता है, हमारा हार्ट क्यों पंप करता है, क्यों पंप करता है नहीं पता, पढ़ी होगी क्यों ठीक से नहीं पढ़ते तुम लोग। जो हमारे बॉडी में ना हमारे बॉडी को चलने की ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, तो जैसे हमारे ये हाथ को काम करने के लिए ना इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है। कहाँ से मिलेगा जो ऑक्सीजन, वो तो यहीं तक खत्म, यहाँ तक थोड़ी पहुँचेगा, वो सांस के माध्यम से ना, सांस का जो ऑक्सीजन, सांस का जब फेफड़ा का काम क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लो, बाकी सांस छोड़ो। फेफड़े का जो काम होता है बड़ा खूबसूरत काम होता है, सांस जो हम लोग ले रहे थे उन्होंने सब कुछ ले लिए, अब उसमें से ऑक्सीजन को लिए और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह जो भी है वो सब बाहर निकाल नीचे। वो जो ऑक्सीजन को लिए ना उसको हार्ट में देती है, हार्ट क्या करता है, जो भी हमारे पास में खून आया
उसमें ना ऑक्सीजन डालती है, ठीक, और आगे भेजती है। अब वो जो जाने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, खून होगा, लाल होगा, रेड कलर का होगा, वो यहाँ तक मेरे ऑक्सीजन पहुँचा है। जब यहाँ से भी लौटेगा तो मेरे पर ऑक्सीजन नहीं होगा, वो काला काला पड़ता जगह खून। इतना हमारा धमनी 2 कलर होते हैं, लाल कलर होता है, काला कलर होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। वो आता है, फिर से ऑक्सीजन मिलता है, फिर आ जाता है। उसका काम ही होता है कि ऑक्सीजन को, खून को साफ करते रहना। साफ मतलब उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक तो श्वास छोड़ने को, प्लस यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, एक में ऑक्सीजन है, एक में ऑक्सीजन नहीं, खत्म हो गया, इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया, वापिस आ गया, फिर ऑक्सीजन भरा, फिर चला गया। तो इसका काम जो है ना, दिल धड़काना काम नहीं है, इसका काम सिर्फ खून को साफ करना है। कभी भी ऐसा महसूस हो किसी को देख करके कि दिल धड़क रहा है ना, वो उसका गलती नहीं, इधर होता है, इधर कुछ नहीं होता, इधर सिर्फ जो है खून पास होता है, ठीक, ये इसके लिए ठीक है। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब ये खून कितना पंप करेगा, एक बार पंप किया तो कितना खून उसमें से पास ऑन होगा, कोई तो कंट्रोल करता होगा कि एक बार खून ये सारे खून बहने लगे, थोड़ा सा, ठीक है। वैसे ही जैसे हार्ट है यहाँ पे, वैसे ही बहुत सारा हमारे बॉडी में ना हार्ट लगा, छोटे छोटे हार्ट होते हैं, पता है कहाँ होते हैं, हाँ, ये छोटे छोटे हार्ट से, ठीक है, इसका भी काम पंप करना है, तो वो भी आगे पंप करता है, खून का यहाँ तक बाहर जाए कैसे, छोटे छोटे पंप लगा करके ना पुश करने के लिए, ये सिर्फ पुशर है, इसका काम ऑक्सीजन साफ करना नहीं है, सिर्फ पुश करता है, धक्का देता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो कंट्रोल करना, मतलब मैंने जो सामान दिया है, जो 2 और 2 प्लस बोले थे, प्लस क्या करेगा, दोनों जोड़ने का मतलब 2 और 2 को चिपका दिया, तो जोड़ना ही हुआ, 22 हो गया, चिपका दे तो 22 हो जाएगा ना, उसको चिपकाना है कि बढ़ाना है, क्या करेंगे, वो कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर चालू किए तो मुझे मॉनिटर भी चालू करना है, मुझे सीपीयू को चालू करना है, मुझे वहाँ से करंट भेजना है, वहाँ करना है, मैं जो भी बताया जोड़ने वाला ये अरिथमेटिक लॉजिक में होता है, जो ये कंट्रोल यूनिट है ना, ये क्या करता है, कहाँ कहाँ करंट भेजना है, कहाँ अभी नहीं बाद में देंगे तो भी चलेगा, तो जहाँ जहाँ करंट भेजना है, कोई जो सॉफ्टवेयर ओपन है उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना, ये सब काम कंट्रोलर करता है, ठीक। इंटरनल बसेस होते हैं अंदर में, मैं भी बताया, बस वगैरह के बारे में बताया। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सुनी होगी, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुने, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक, एक होता है मैक्रो बड़ा, एक होता है माइक्रो छोटा, ठीक। छोटे चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब देखना, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे चीजों को देखना, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, याद रहेगा, ये कभी छोटा से बड़ा काम आएगा, मैक्रो मतलब बड़े चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटे चीज, तो जो प्रोसेसर है बहुत छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर। जब हम लोग प्रोसेसर में और भी डेवलप किए थे ना, जैसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब प्रोसेसर जैसे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो जनरेशन होते हैं ना, शायद 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन में प्रोसेसर को और छोटा बनाने का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया था, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे प्रोसेसर होते हैं। तो उस पर क्या क्या होता है, उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, एक होता है रोम, थोड़े देर के बाद में मैं रोम के बारे में बताऊंगा, रोम क्या, रीड ओनली मेमोरी, इतना ही रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है। मैं अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा, वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है, एक रैम है, एक रोम, तब मैं आपको रोम में बताता हूँ। कंट्रोल सीक्वेंस मतलब किसके बाद में क्या, हमने वहाँ पर ABCD टाइप कर दिया, अब बोला तुम प्रिंट करो, तो पहले क्या प्रिंट करेगा, एक, उसके बाद भी, ठीक, बीच में से L K P ऐसा तो टाइप में प्रिंट नहीं करेगा, तो ये सीक्वेंस एक के बाद दूसरा एक कौन तय करता है, ये यहाँ पर मुझे गाइड करता है, उसका मेन फंक्शन होता है कि आप गाइड करें किसके बाद में क्या, ठीक है। गिव कमांड्स टू ऑल पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं उनको कमांड देना है,
कमांड मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं कि मुझे ना चावल ला दो, चावल का डब्बा खुलेगा, ये नहीं कि चावल का डब्बा खुलाइए, चावल का तब खुलेगा जब बोलेंगे दाल चाहिए, चावल का डब्बा बंद, दाल का डब्बा खुले। तो ये कंट्रोल करना, कंट्रोल सारे जो कमांड से इसको ये करना, उसको वो करना, ये सब काम यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करना मतलब जो भी हमने जोड़ घटाव करना है वो सब जो काम है वो सब प्रोसेसिंग करता है, वो माइक्रोप्रोसेसर करता है। ठीक है, आगे अगले सिस्टम मेमोरी। मेमोरी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेमोरी मतलब जो हमारी दिमाग है, दिमाग दो तरह का काम करता है, एक रखने का, एक इस्तेमाल करने का। नहीं समझे, फिर समझाता हूँ। एक होता है चावल का डब्बा जहाँ पर रखने का काम करते हैं, एक वो जो बर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कढ़ाई बोलते हैं, जहाँ पर इसको लेकर के सब्जी बनाते हैं। ये भी रखने का ही जगह है, ये भी रखने का है, ये भी रखने का है। ठीक, एक रखने का है और ये भी रखने का है। एक तुम्हारा हो गया सिस्टम मेमोरी जिसमें है, और एक जो है तुम्हारा परमानेंट मेमोरी, सिस्टम मेमोरी और पोर्टेबल मेमोरी। मतलब मेमोरी दो तरह की बात बताया, एक सिस्टम का अंदर होता है और एक सिस्टम के बाहर होता है। जैसे पेन ड्राइव में लेकर के जाते हैं वो भी तो मेमोरी है, मूव कराते हैं। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये भी एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, इस पर भी मेमोरी है, लेके जाते हैं। मैं कल बता था फ्लॉपी डिस्क बनाया, तो एमटी वो भी मेमोरी है। तो जो भी चीज़ हम लोग बाहर लेकर घूम सकते हैं वो है तुम्हारा पोर्टेबल। पोर्ट मतलब जिसको हम लोग इधर से उधर घुमा सकते हैं, पोर्टेबल। और एक होता है सिस्टम का इनबिल्ट मेमोरी। सिस्टम की जो इनबिल्ट मेमोरी है ये एक आध जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैं भी जैसे बताने जा रहा था, मैं पहले कच्चे में बताता हूँ। कच्चे मतलब जो हम लोग आम भाषा में समझ पाए। हम लोगों ने मुझे चावल का बर्नी देखा था ना, जहाँ चावल लिया था, चावल रखा है, ठीक, और एक कढ़ाई। मैं चावल का एक एग्जांपल लेता हूँ, सब्जी वगैरह भी हो सकता है ना। तो हम लोगों ने चावल को कुछ उठाया, इसमें डाला, पकाया पकाया और आउट कर दिया। ठीक, ये मेमोरी है। रॉम क्या है? रॉम मतलब एक सिस्टम जो जब भी आप चालू करते हैं, चालू होना भी एक काम है। आपने स्विच दबाया, वो चालू नहीं होता, थोड़ा समय लगता है, आपको ये स्विच दबाना पड़ता है। दबाने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके स्विच चालू होता है, उसके बाद कुछ चालू हो जाता है। तो इसमें आपने कुछ बताया कि आप ये चालू करो, पहले मॉनिटर चालू करो, पहले उसके बाद माउस चालू करना, उसके बाद कीबोर्ड चालू करना, ऐसा कुछ बताया था? आपने सिर्फ स्विच ऑन किया। किसके बाद में क्या चालू होगा कौन बताएगा? उसके बाद में पहले से रखा है और रखा ही होता है। ठीक, उसका काम है सिर्फ हमारा इंस्ट्रक्शन जो आया उसको पढ़ो और कर दो। जो आया, क्या इंस्ट्रक्शन आया? लाइट दबा दो, इंस्ट्रक्शन आया, आ गया ना। अब अपना पहला काम करेंगे, तो चालू किया, उसको ये चालू नहीं किया, उसको बंद कर दिया, उसको जो भी इसको करना तो इंस्ट्रक्शन दे दिए, बस मेरा काम। ये है रॉम, रीड ऑनली रॉम, रीड ओनली। ठीक, इसमें और कोई गुण नहीं। ठीक, इसमें और कोई गुण नहीं। ये सिर्फ जब भी सिस्टम आएगा, रॉम थोड़ा सा बेहतर होता है। क्या फायदा होता है? सिस्टम थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है। ठीक, लेकिन इसको सच में और कोई काम नहीं। बाकी जो काम है ना, ये रैम करता है। रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ। मैंने भी एग्जांपल दिया था कढ़ाई का। आपको घर में, हमारे घर में सिर्फ 2 जने हैं, मैं मेरे घर, छोटे से कढ़ाई
कढ़ाई मतलब खाना बनाना, घर में है, घर से पूरा भाई की बीवी वो ये दुनिया भर के लोग आते हैं, क्या उसी कढ़ाई में खाना बन सकता है? पक्का। कढ़ाई इतना ब्रह्मांड है, भाई और भाई की बीवी है, बस 4 जन हो गए, 2 का 4 हो गए, तो कढ़ाई में खाना बन तो जाएगा, लेकिन हिलाने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल सोचते हैं कि हमने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर की मेरे को ज़रूरत है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की या वर्ड की, या हमारे पास में कम से कम उतनी बड़ी कढ़ाई हो जिससे उसकी प्रोसेसिंग हो पाए। ठीक, ज़्यादा बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, आराम से घूमेगा। ठीक है, छोटी होगी तो नहीं घूमेगा, हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग होता है ना, वो क्यों हैंग होता है? कढ़ाई छोटी पड़ गई। आप कभी कभी अपना मोबाइल में हैंग हो रहा है, क्यों हैंग होता है? दुनिया भर की चीज़ आप डाल के रखते हो, कढ़ाई तो नहीं है, आपने उसको बढ़ाया नहीं। आपने अगर उसको बढ़ा लिया होता, नहीं करता, सामान घटा दो, कुछ चीज़ें डिलीट मार दो, कुछ एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक, क्योंकि उसको लेने के काबिल नहीं होता, नहीं चल पाता है। ठीक है, कि रैम इसलिए हमारे पास में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा तो है, लेकिन ज़्यादा होगा तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक, तो हम लोग को ना जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा हमारे पास में होना चाहिए। अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर का डिमांड है कि मुझे 64 GB चाहिए, तो हमारे पास में रैम कम से कम 120 GB का होना चाहिए। हिसाब ऐसा थोड़ा ज़्यादा बड़ा, एकदम सेम टू सेम हो जाएगा तो वो करेगा काम, लेकिन ज़्यादा थोड़ा रुकेगा, फिर थोड़ा सा लगा, फिर थोड़ा रुकेगा, बोल घूमा, फिर थोड़ा चला, फिर बोल। ठीक, कुछ साल पहले 4-5 साल पहले की बात है, जियो के आने से पहले हमारा वीडियो कैसे चलता था? जियो के आने से पहले, जियो आया, 5G आया, फास्ट हो गया, लेकिन उससे पहले का अगर वीडियो देखते हैं ना, 1 GB का हम लेते थे 400 रुपये, 1 GB मिलता था, वो 1 GB घूमता था, मतलब घूमने में उसका 1 GB खत्म हो जाता था, चलता ही नहीं था वीडियो। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो पतीला है, मतलब खाना बन गया मतलब ये खाली रहता है, इसमें कुछ होता नहीं है पहले से, जब जरूरत है तब लिया, खाना बना, छोड़ दिया, तो ये खाली रहता है। ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब जब भी वोलाटाइल का मतलब अगर मैं समझाऊँ, इंजेक्शन कभी लगाए हो? इंजेक्शन उससे पहले एक स्पिरिट लगाते हैं, ठंडा ठंडा लगता है ना, क्यों लगता है ठंडा? तो ठंडा क्यों लगता है? वो जो डालते हैं वो कुछ होगा, उसकी वजह से मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो उब जाए, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा देर की स्पीड लगेगा तो गायब हो जाएगा, हवा में विलीन हो जाता है। वैसे ही पेट्रोल हाथ में लग गया ना, देखना थोड़ा ठंडा ना लगेगा, हवा में उब जाता है। ऐसे उबने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। ये हर तरल पदार्थ में होता है, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम। जिसका ज़्यादा है वो ठंडा महसूस करेगा, क्योंकि उब गया, जगह खाली है तो ठंडा जगह पर वो एक ये होता है जब प्रेशर प्लेट होता है, इसकी वजह से ठंडा हो जाता है। कोई भी ऐसा वस्तु जो उब जाता हो, नहाने के बाद थोड़ी देर के हमारे बॉडी में ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? हल्का हल्का उबने लगता है। ठीक है, वही स्पीड से नहा लिए तो बुखार आ जाएगा, इतना उब जाएगा वो, बॉडी टेम्परेचर को उसको गर्म करने के लिए, मतलब जो भी इसका प्रक्रिया है ठंडा हो जाएगा, टोटल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उबने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। वो उब जाता है, यानी कि हमारे पास में ये जो डब्बा था जैसे खाली हो गया, ये पूरा खाली, कुछ नहीं काम करता। जब आप किसी एप्लीकेशन को काम नहीं करते, आपका फोन का रैम नहीं चल रहा होता। रैम का फोन मतलब फोन या कंप्यूटर का रैम तब चलता है जब उसमें कोई सॉफ्टवेयर को दिया कि आप काम करें, लेकिन रोम का एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको चलते रहो, तो उतना चलता है। रीड ओनली मेमोरी सिस्टम के अंदर होता है, स्थायी होता है, कहीं जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है, जाता है, खाली हो जाता है। ठीक, एक कुछ आया, बनाया, चला गया। ठीक, घर के जो सदस्य होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी कहीं नहीं जाते। मेहमान जो होते हैं ये वाले डाटा वाले, आया, खाना वाना खाया, दबा कर परेशान किया, चला गया। ठीक,
इंटरनल बस। इंटरनल बस तो मैंने आपको बताया कैसा है। जो केबल्स होते हैं, केबल्स दो तरह के होते हैं, ठीक? केबल दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरियल केबल, एक होता है पैरेलल केबल। क्या फर्क होता है देखेंगे थोड़ा सा ना। जो सीरियल केबल होता है वो एक तरफा काम करता है, हालांकि दोनों एक तरफा काम करता है, लेकिन ये एक टाइम में एक ही काम करता है, एक टाइम में एक ही काम। दो कीबोर्ड एक साथ, दो कीबोर्ड दबाओगे तो दो छपेगा नहीं, एक के बाद दूसरा छपेगा, वो एक टाइम में एक को ही लेगा, एक टाइम में एक को ही लेगा। माउस में दोनों क्लिक को दबा दिए, राइट क्लिक दोनों को दबा दिए, राइट को है ना, दोनों को दबा दिए, दोनों काम नहीं करेंगे, किसी एक टाइम में एक का ही काम करेगा, ठीक? तो जो एक काम करता है एक टाइम पर, उसको हम लोग बोलते हैं सीरियल सेक्शन, जैसे कीबोर्ड का हो गया, जैसे माउस का हो गया। लेकिन एक टाइम पर अगर हम लोग एक एक वर्ड को प्रिंट करने के लिए बोले, वो दिन भर लगा देगा प्रिंट करने के लिए, एक साथ में कई सारी डेटा चला गया, उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक? पैरेलल कनेक्शन जैसे प्रिंटर का हो गया, स्कैनर का हो गया, इसके तार मोटा होते हैं, और इसमें एक खासियत ये भी होता है कि ये तार ना बड़े नहीं छोटे होते हैं। अगर प्रिंट करना हो, वहाँ पर प्रिंटर है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं चलेगा, वो कंप्यूटर को वहाँ पे लेकर जाओ या प्रिंटर को यहाँ पे लेकर जाओ, ये तार छोटा होता है, और इसका तार देखो बांध कर रखना पड़ता है, ठीक? तो इनके तार बड़े होते हैं, उनके तार छोटे होते हैं, उनके मल्टीपल थोड़े मोटे होते हैं, उनमें ज़्यादा डेटा जाता है, इसमें एक डेटा जाता है, सिंगल डेटा, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक? केवल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? आज यहाँ तक बताना था। कल हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को खोलेंगे, खोल करके उनका अंदर भी पूरा नहीं। अभी तक में हमने आज कुछ नया देखा, थोड़ा सा वापस से मंथन कर ले। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो दिखता नहीं है, फीलिंग वगैरह कर सकते हैं, शायद यहाँ तो फीलिंग भी नहीं कर सकते, दिखाया नहीं जा सकता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, ठीक है? हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, एक बाहरी, एक अंदरूनी, ठीक? तीसरा होता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है मस्ट, उसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, ठीक? और दूसरा ये होता है जो पेरिफेरल से, जो जब जरूरत है उसकी तब लगा कर काम करता है, ठीक? एसेंशियल में क्या क्या आता है? मॉनिटर आता है, डब्बा आता है, कंसोल आता है, कीबोर्ड आते हैं, ठीक है, माउस आता है, ये एसेंशियल में आते हैं। वही तुम्हारा हार्डवेयर सिस्टम में अच्छा हार्डवेयर में सिस्टम है, हम लोग इसके बारे में बात नहीं की, पेरिफेरल्स के बारे में, प्रिंटर के बारे में, ठीक हो तो बताएं। प्रिंटर जो है वो पेरिफेरल्स है। हार्डवेयर का सिस्टम होता है इनपुट आउटपुट, और मेजर जो इम्पोर्टेंट है हम जैसे कंप्यूटर बोलते हैं ना, वो कंप्यूटर कौन सा वाला होता है? वो ऊपर वाला होता है, कीबोर्ड होता है कि डब्बा होता है? कंप्यूटर किसको बोलते हैं इनमें से? जैसे ऊपर दिख रहा होगा, तो नीचे का एक डब्बा है, एक कीबोर्ड है, माउस है, एक मॉनिटर है, उसमें से कंप्यूटर कौन सा है? जो ऊपर है वो ऊपर रखा है, वो कंप्यूटर ऐसा मत दिखा, वो ऊपर वाला, वो ऊपर वाला है, उसको तो मॉनिटर बोलते हैं क्या? तो जो सामने दिखाता है उसको मॉनिटर बोलते हैं ना, और टोटल उसको तो कंप्यूटर ही बोलते हैं। हमारे जो चेहरा है ये इंसान नहीं है, हमारा जो हाथ है ये इंसान नहीं है, ऐसा टोटल हम इंसान है, हाँ, तो पूरे को बोलेंगे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के हिस्से हैं। हम कोई को बोलता है कि ये वाला कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोला? कंसोल। कंसोल में मेजर पार्ट जो होता है वो है सीपीयू का, सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक? ये मेजर उसका पार्ट होता है, ये सीपीयू यानी कंसोल। कंसोल में क्या रहता है? अरिथमेटिक होता है, एक लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी होता है, ठीक? और इसके अंदर मोटे वाले में इसको केबल बोलते हैं, जो बाहर बाहर दिखता है, तो अंदर उसके पैनल पर रहते हैं, उसको बस बोलते हैं, ठीक? इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं? माउस वगैरह आते हैं, माउस कीबोर्ड आते हैं, ठीक है? आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब आ गया होता है। सेंट्रल क्वेश्चन हम लोगों ने जाना था कि अरिथमेटिक और लॉजिक जो यूनिट होते हैं इसको एलयू बोलते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक यूनिट ऐसा होता है जो एक यूनिट होता है,
2-3 होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं। एक में तुम्हारा अरिथमेटिक काम होता है, हिसाब किताब वाला, और दूसरा लॉजिकल काम होता है। लॉजिक क्या होता है बेटा बता? लॉजिक क्या होता है? लॉजिक जो मतलब सब कुछ कर सकते हैं। हवा में जाना, प्लेन उड़ाना, एक सब कुछ ऐसा नहीं बोलो। क्या चीज़? मतलब रहता है कि ये है, पता है, लेकिन उसको अपने वर्ड में बता नहीं पाते। मैं आप लोगों को मैं कहानी बताऊँ, हमारी अंदर की कहानी बताता हूँ। ये बातें जो है ना इनको पता है, दिया को पता है। हम लोग ना हमारे मैं टीचिंग नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को रोज़ी ना खराब करूँ। मैं तो बिजनेस, मैं चाहता हूँ कोई पढ़ाए, मैं लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को ना वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं दे सकता जो सामने वाले की भविष्य वही बना दे जो बाकी इसको पूरा बनाया है, ठीक? उसको जानकारी रहे। हम लोगों ने आज तय किया है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको पहले मैं तैयार करूँगा, उनमें से एक जो बेस्ट होगा जिसको टीचर यहाँ पर रखूँगा। हमारे पास दूसरा तरीका है, हमारे पास जितना भी इंटरव्यू देने के लिए आएगा किसी को नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो सके इसके लिए कि हम लोग एक टीचर जैसे जिम्मेदार टीचर बना सकें, जिसकी जिनका समझ हो, जानकारी हो, और जिसको हम लोग यहाँ पर टीचर ऐसा टीचर हम लोग सच में नहीं मिला। मैं आज मैथ्स में बात की है, आज खुद मैं मैथ्स में बात की है, आज मैं उसको बात नहीं किया। मैं इसको क्या मतलब क्या सरकार दावापुरा सरकार बात की है, क्या आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट है? तो सामने से बोलते सर नहीं समझ, हम लोग उतना ढंग का कितने उनका कहना कि इतने सारे बच्चे चाहिए, इतने पढ़ाएंगे तो ना, पढ़ाते नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से? अभी आप सवाल नहीं पूछते, क्यों नहीं सवाल पूछती? बिकॉज सवाल पूछने के लिए कुछ जानकारी तो चाहिए, तब तो सवाल पूछोगी। कुछ भी नहीं जानते तो क्या सवाल पूछोगी आप? डब बन के आए, डब बन के चले जाओ ना। तुमने सवाल पूछा, अब मैं कुछ बोलोगे तो मैं बोला आपको तो पूछना चाहिए था, कहाँ से पूछते? बताओ तब तो पूछेंगे। ये एबी के बारे में मतलब आपने पहली बार मुझसे पूछा नहीं, क्या पता तेरी जब कोई खाते की सर पे लगाते पता ही नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं तो सवाल कहाँ से पूछेंगे हम? तो इसके लिए मुझे सच में बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, ये दुख की बात है कि मुझे कोई टीचर नहीं जो ये नॉर्मल वाला क्लास में करता है, ठीक है? जिसके वजह से मैं तब तक यहाँ पढ़ाता रहूँगा जब तक मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। और हम लोगों ने तय किया कोई बात नहीं, हम अभी तक हमारे पास लोग हैं, हमारे पास और भी लोग आएंगे, उनमें से मैं बेटर एक व्यक्ति को जिसको बोलना आता हो, बोलना भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हो अगर मन में रख लिए तो क्या हो जाएगा, कोई काम नहीं, ठीक? जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे मतलब ना तो आपका इंटरव्यू क्रॉस होगा, ना बॉस के सामने में बोल पाओगे, मन में बहुत कुछ कर सकते बोले किसी को नहीं। तो आपके मन की भी बात है, वो मन की बात तो हर प्राइम मिनिस्टर को होती है, लेकिन एक मन की बात बोलने वाला तो हमारे नरेंद्र मोदी है। उसको देखा देखिए अभी पागल भी चालू किए हैं, करते हैं ना हमें पब्लिक के सामने आकर हाँ बताइए मेरे मन में कुछ चल रहा है, हम लोग बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उसकी अच्छी बातों को उन्होंने अपना ली। मन की बात बोलना जो भी है मन में बोलना इम्पोर्टेंट है, बोलो नहीं बोलना पड़ता है। लॉजिक क्या है? अगर किसी को आप आज घर में गए और आपकी कुछ बहन बोले दीदी आप क्या सीख कर गए, तो आज मैं ये सीखी हूँ लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? तुम क्या बताओगे बच्चे को? अपने भाई को क्या बताएंगे? भाई पूछो क्या लॉजिक क्या होता है? क्या होता है लॉजिक क्या होता है? देख बता, अगर गलती हो गई तो मैं सुधार दूंगा ना। मैं पहले ये जान लूँ कि तुम्हारा अपना गलती कहाँ पे है। जो पूछ रहा है उसको लॉजिक नहीं बता रही, मतलब आप जैसे उसको पूछ रहे हो बोल नहीं पा रही है, तो मतलब ये है कि बोलो, उसको बताओ कि लॉजिक क्या है, जिससे कि सर बोल रहे थे कि सर ये बोल रहे थे कि लॉजिक ऐसा होता है। हाँ, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार उसको जोड़ दे रहा हूँ। लॉजिक इसमें इंपॉर्टेंट
लॉजिक मतलब जैसे हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम कंप्यूटर से उसको डालेंगे और वो जो देगा आंसर वो लॉजिक। गलत। नहीं, मैं इसकी जानकारी नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा गलती कहाँ पे होगी। जो कंप्यूटर बताता है वो दो तरीके से बताता है, दो चीज़ों को बताता है, ठीक है। एक होता है गणना करने वाला, जिसमें गणना होता है, जिसमें नंबर होते हैं। दूसरा जो जिसमें गणना नहीं होता है, जो वो बताता है वो लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप हमारे पास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के हमारे पास में क्या है, नाम, नंबर, फोन नंबर को स्टोर करना। वो कभी पूछे कि दिव्या वर्मा का फ़ोन नंबर क्या है तो बताएगा, कहाँ से बताएगा, सिस्टम से देख कर बताएगा। तो वो जो बताने वाली जो क्रिया है वो एरिथमेटिक नहीं है, उसको बताएगा कि आप इनका नाम के बारे में कुछ बताएं, तो बता रहा है, ठीक है। तो वो लॉजिकल बताया। अब मैंने ये बताया कि जिन्होंने जैसे स्कूल में होता है ना, आपने दूसरा एग्जाम्पल दे रहे जिसका उसका 100 मार्क्स मिला है, जिसको जो 60% मार्क्स मिला है, उतने कोई हम लोग इंटर्नशिप पर भेज सकते हैं। इंटर्नशिप मतलब किसी कंपनी में भेजेंगे काम के लिए, जिसको 60% से नहीं मिला होगा उनको नहीं भेजेंगे, ठीक। अगर हम लोगों ने ऐसा लॉजिक लगा दी कि ये काम के लिए लॉजिक लगता है, हम लोगों ने ये इसकी ऊंचाई है ना 29 सेंटीमीटर क्लास में रखा, उसको 29 इंच रखा, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। क्यों लगाया इसको, ये 29 इंच क्यों है, यहाँ पर नाप के देखो 29 है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप बैठे, आपके पास में ना हाथ ऐसे करके काम नहीं करना, ठीक। यही अगर आपका किचन टेबल होता जहाँ खाना बनाते, उसका हाइट कितना पता है, कितना होता है, इनसे नहीं बता सकते, इससे सिर्फ 1 इंच ज़्यादा होता है, 30। हाँ, ये 29 का 30 का है, ठीक है। ये भी 30 का होता है, जैसे मेरा जो टेबल है 30 का है, हमने जानबूझकर इसको 1 इंच कम कर दिया। क्यों, ज़्यादातर मेरे पास मुझे पता है कि महिला है, लड़की है, तो थोड़ा सा हाइट कम है, इसलिए हमने 1 इंच को कम रखा। लॉजिक लगा है, किसी के बेस पर कुछ करना, इसको लॉजिक बोलते हैं। अपने आप कुछ कर देना लॉजिक है, किसी के बेस पर कुछ करना लॉजिक है। अगर मैं गणित की भी बात करूं, गणित में जैसे मैंने बताया कि जिसका 60% से ऊपर हो उसको 5 नंबर ज़्यादा दो, ग्रेस मार्क्स 5 दे दो। जिसका 30 आया हो पास करने के लिए 5 बार ग्रेस दे दो। गणना की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में लॉजिक घुसा है। 30 हुआ तो करना आती, 31 हुआ तो मत करना। या फिर हम लोग 35 से नीचे किसी का हो तो 5 नंबर जोड़ दो, तो जो जिसको 20 मिला उसको 25 मिल जाएगा, कोई 1 मिला उसको 6 मिल जाएगा। 35 से नीचे है ना 36 हुआ तो उसको नहीं मिला, हमने कुछ लॉजिक उसको दिया। गणना में भी लॉजिक होता है, ठीक। लॉजिक मतलब कोई एक टर्म्स, कोई एक कंडीशंस, एक लॉजिक है। दूसरा जो हमारे कंप्यूटर के भाषा में जो एरिथमेटिक नहीं है वो पूरा लॉजिक है। जो एरिथमेटिक नहीं, जिसमें गणना नहीं होता है वो पूरा लॉजिक है, ठीक। वर्ड में कहीं जोड़ घटाव करती है, लॉजिकल काम करती है, डेटा टाइप करना लॉजिक है। प्रिंटर में प्रिंट कमांड देना लॉजिक है, ठीक है। उसमें जोड़ना घटाना तो है नहीं, जिसमें जोड़ना घटाना होता है वो अरिथमेटिक है, बाकी सब लॉजिक है। बताइए अरिथमेटिक बड़ा के लॉजिक ज़्यादा काम कौन करता है, गधा मजदूरी लॉजिक करता है, लेकिन जो क्वालिटी वाला काम करता है, यही पता है यहाँ से सूरज की दूरी तो वो पूरा निकाल देगा, वो अरिथमेटिक काम करता है। तो गधा मजदूरी करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है अरिथमेटिक, समझ आया? तो लॉजिक समझ में आया? इम्पोर्टेंट है, ये एक्सेल में सबसे अधिक काम आएगा आपको, और एक्सेल आपके लिए बहुत ज़रूरत है। आप किसी भी छात्र को पूछेंगे तो नहीं बताएगा, लेकिन किसी भी कंपनी के ओनर को इंटरव्यू HR में होता है ना, उसको पूछकर बताएगा, जिसके पास एक्सेल की नॉलेज है उसकी सैलरी अच्छी नहीं। एक्सेल का नॉलेज होना कितना ज़रूरी होता है, और एक्सेल में ज़्यादातर 80% जॉब जो है ना वो लॉजिकल होता है। इसलिए लॉजिक को कुछ समझिए, मन में बिठाया कि लॉजिक हो, लॉजिक दिखा नहीं सकता लेकिन लॉजिक सुना ना। क्या आप जैसे सामने बैठी हैं चुपचाप सुन रही हैं, लॉजिक है, कुछ चिल्लाओगे तो नहीं सुन पाओगे, खुद ही समझ गए ना, उसके लिए बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। लॉजिक वो चीज़ है
हिसाब से। बाकी जितने भी कंप्यूटर काम है वो सब लॉजिक में होता है, ठीक है। जिसमें गणित नहीं आता वो गणित इसमें गणना नहीं होती, गणना नहीं है, गणित नहीं गणना नहीं है, वो सब जो काम कंप्यूटर करता है जिसमें गणना नहीं होता है वो सब लॉजिक है। नाम को स्टोर करना, नाम में क्या जोड़े, नाम और सरनेम को जोड़ दे, ठीक, लॉजिक लग गया, ठीक है। शादी के बाद में पति का सरनेम जुड़ता है, लॉजिक है, ठीक है। उसका पुराना नाम हट जाता है, लॉजिक है, जुड़ जाता है, वो भी लॉजिक है। अब मैं बोलकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पुराने नाम को रखूंगा, लॉजिक तो कभी नया लॉजिक बनेगा, बनेगा। लेकिन अगर हम लोग पहले बता दिए कि पुराना नाम को ही रखना है, नया को ही रखना है, जोड़ दिए बस, तो ये भी लॉजिक है, ठीक है। तो इसमें गणना नहीं आता, जोड़ने की ही बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें गणना नहीं आता, ठीक। एक बात याद है, मैं आपको और बताऊं, मैंने 2 और 2 को जोड़ा था, कभी 22 कर रहा था, कभी 4 कर रहा था। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों का जो फर्क है ये भी लॉजिक है। क्या है, एक को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब नाम के साथ में नाम को, उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक, याद रहेगा कॉन्कैटिनेशन, इंग्लिश में नहीं है ना सर, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं इसको, है ना। तो कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जब नाम से नाम को जोड़ दे, और एक होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल हम लोग जब बोलते हैं 5 + 7 कैसे जोड़ते हैं हम लोग, कैसे बढ़ाइए इसको, प्लस करके ऐसी भाषा में कैलकुलेट करिएगा ताकि एक बेवकूफ बंदा भी समझ जाए कि 5 और 7 12 होते हैं, 12 कैसे होगा, जोड़ना कैसे, आप जोड़े कैसे इसको 5 और 7 को, गणना करके मतलब 5 को 5 और 5 10 हो गया प्लस 2 या फिर डायरेक्टली किसी एक बार बच्चे को ऐसा बताया कि ये छोटा है कि उन्हें 5 और 7 को कैसे जोड़ना है, तो उसको लिख के बताते हैं किसी चीज़ में, एक चीज़ जैसे इसको ना लाइन, लोग ऐसा करते हैं ना, हाँ वैसे करके बताते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, हाँ फिर इसको गिनने के लिए बोलते हैं, हाँ वैसे सिखाते हैं। एक तरीका हुआ, ये तरीका एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। हम लोगों ने इसको देखा 5, अब ये 7 बार एक एक करके इंक्रीज करिए, जहां पर रुकेंगे वो नंबर आपको चाहिए, एक एक करके 7 बार आप बढ़ाइए इसको, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट कीजिए, बढ़ाइए 5 के बाद एक बार बढ़ाएंगे तो 7 पे, 2 बार 7, ऐसे करके 7 बार बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आगे आपको 12, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, ठीक है। ये जानना इसलिए जरूरी है, कई बार ना आप 5 + 7 जो है ना वो 12 नहीं होगा। अब 5 बार, 5 के बाद से हम लोग एक 7 बार जोड़ रहे हैं, अगर 2 7 बार जोड़े तो गलत हो जाएगा, 21 आ जाएगा। 5 के बाद से 7 बार 2 डबल इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 इंक्रीज 7 बार से 14 हो जाएगा, + 5 21 हो जाएगा। समझ आया क्या, अगर जैसे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लाइट चलेगी, ये भी एक लॉजिक है, लाइट चली जाएगी तो नहीं चलेगा, लॉजिक इसमें चिप लगा हुआ है, वो चिप से ये काम होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, जिससे 2 और 2 4 होता है, 2 के बाद से एक बार बढ़ाए, दूसरी बार बढ़ाए, जो नंबर आएगा वो नंबर बताना है, एक बार बढ़ाए 2 बार बढ़ाए, क्योंकि हम लोगों ने क्या बताया 2 + 2, 2 के बाद से 2 बार एक करके बढ़ाना है, 2 बार एक करके बढ़ाना है। गुना क्या होता है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई क्या होता है, ये कितना होगा, ये क्यों होता है,
इंक्रीज होता है, पहाड़ बड़े हैं, क्यों होता है, कैसे होता है? 7 को 5 बार वो करते हैं। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इंक्रीज करेंगे। हाँ। 5 बार 7 को जोड़ेंगे, मतलब हम लोग जैसे एक एक करके जोड़ रहे थे, अब 7 करके जोड़ेंगे। हर बार 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 5 बार जोड़ेंगे ना, क्या आ जाएगा? 35। तो गुना और कुछ नहीं, जोड़ का ही एक बड़ा भाई है। ठीक उसी प्रकार से माइनस जो है उसी का बड़ा भाई है भागा करना। 25 से 5 को अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 25 में से 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 5 आ जाएगा। ठीक उतने बार माइनस करेंगे, उल्टा माइनस करना मतलब एक अंक घटाते चलो, कितने बार? जितने बार बोला गया है। और ऐड का मतलब जितने बार आपको जोड़ना है, लेकिन करना एक एक करके, वो जोड़ है, और उतने को जोड़ना है बार बार मल्टीप्लाई है। ठीक तो ये इंक्रीमेंटल है। ये इंक्रीमेंटल को सीखने पर क्या होता है? मैथ्स फास्ट होता है। कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आता है, इंक्रीमेंटल। उसको 7 और 5 पता नहीं क्या चीज़ है, वो नहीं समझेगा। उसको 7 5 के पास है ना, तो एक एक करके बढ़ाता बढ़ा 7 में जैसा है वो जाना बताना क्या है, तो दिमाग मत लगाना है। दिमाग में लगे 7 बार जैसा करता ना, जो भी नंबर है लगभग बता दे। अच्छा 35 आया क्या? हाँ चलो। कंप्यूटर डम है, उसको जितना सिखाया गया है उतना ही बोलेगा। हम लोगों ने इसको ऐसा करके बड़ा करके जोड़ने को, जब हम लोग ऐड करके प्लस साइन देते हैं ना, इसका मतलब वो समझता है कि मुझे एक एक करके बढ़ाना है। जब हम लोग ऐसे करते हैं, उन्हें उतना वाला नंबर से बढ़ाना है, बढ़ाना है। जब हम लोग ऐसे करते हैं, मुझे एक करके मुझे पीछे की तरफ जाना है। ठीक और इसमें क्या हो जाएगा? इससे पीछे आना है, मल्टीप्लिकेशन से पीछे करना है, पीछे नहीं आना है, लेकिन इतने से एक एक करके नहीं। ठीक ये जो चीजें हैं ये लॉजिक है जो मैथ्स के अंदर होता है। जोड़ना क्या है? लॉजिक। मैथ्स का मतलब जो मल्टीप्लाई है ना, वो आप बताए तो मेरे को याद आया। मेरे को किसी ने भी बताया था बचपन में, पढ़ाई तो क्या तो याद दिमाग से उतर गया। लेकिन जो वो मल्टीप्लाई है ना, वैसे ही सर मेरे को बोलते थे, मैडम बोलती थी, तो मैं वैसे ही जोड़ती थी उसको, जैसे 5 कच्चा दिमाग था, समझ नहीं था, अपने मन से जो कर रही थी। कच्चा दिमाग मतलब जिसका माइंड खाली हो, उसमें कैसे भरते हैं? जैसे आपने वो ऐसे के जो गुना करके बताई थी ना, वो कच्चे मन, खाली मन को अपने भर दे के ऐसा करना है। ये भी वैसे ही खाली है, बचपन है इसका। मतलब वो मल्टीप्लाई है ना, मतलब जैसे नहीं हो पाता ज़्यादा तो मैं वैसे ही ऐसे कर देंगे, वो तो करेंगे बस उसी वो सहज तरीका है। और कंप्यूटर को सिर्फ सहज तरीका, वो भी डम है। बचपन के जैसा हमारा दिमाग खाली होता है, उसको भी दिमाग खाली है। हम लोग जैसा जैसा छोटा सहज तरीके उसको पता नहीं, वो रिजल्ट उसका सही देगा। ठीक है। और जहाँ पहाड़, उसको पहाड़ा समझाने का पहाड़ा पता, सब कुछ नहीं आएगा, पहाड़ा क्या होता नहीं पता। ठीक है, तो बचपन में पहाड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन ये निकाल देते थे। ठीक है, तो जो भी है तात्पर्य ये है कि ये भी अरिथमेटिक का एक लॉजिक क्वेश्चन है, लॉजिक। ठीक है, सुनाया आज के लिए इतना ही। रैम रॉम के बारे में पता चल गया होगा, केबल्स प्रैक्टिकल पर होगा। ठीक है, बाकी का मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। तो मैं आपका शायद व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, ग्रुप में एक ग्रुप बनाया था। नहीं ऐड नहीं, मतलब उसको सीन बस की हूँ, उसमें ज्वाइन नहीं की, इसलिए मतलब मैसेज आया है शायद, आप ग्रुप का लिंक भेजे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उधर डायरेक्टली ना ऐड नहीं हो रहा था।